प्रेज रॉ जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी समस्या क्या है? क्या आप बीमार हो? आपके घर में बीमारी है? क्या बीमारी की समस्या है? क्या किसी छुटकारे को लेकर समस्या है? आप कर्ज के बंधन में हो? क्या वो समस्या है? क्या आपको जॉब नहीं मिलती? क्या वो समस्या है? लेकिन मैं आज आपको बता देता हूँ, इनमें से कोई भी आपकी समस्या है नहीं। आपकी समस्या सही में कुछ और है, और वो समस्या क्या है वो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखो। एक गाय एक पालतू प्राणी है, पालतू पशु है, और गाय को माँ बनना है कि नहीं बनना है वो गाय नहीं तय करती, लेकिन गाय का मालिक तय करता है, क्योंकि वो किसी के अंडर में है और उसका मालिक तय करेगा कि ये गाय माँ बनेगी या नहीं बनेगी, मुझे बछड़ा चाहिए या नहीं चाहिए, वो उसका मालिक तय करेगा। गाय के अंदर ऐसी कोई शक्ति नहीं कि वो खुद ये तय कर सके। एक घर था, तो जो घर का मालिक था उसको कुत्ते का शौक़ था, तो एक बार कुत्ता लेकर आया, बच्चा, कुत्ते का बच्चा लेकर आया। अभी कुत्ता अलग अलग जाति के होते हैं ना, तो एक कुत्ते ऐसे होते हैं कि बड़े हो जाए ना फिर भी उनकी साइज़ नहीं बढ़ती, बस इतनी साइज़ रहती है बड़े हो जाने के बाद में, और जब छोटे तब तो इतने ही होते। अभी इतना बच्चा लेकर आया हो, अभी इतना बच्चा लेकर आया, अच्छे से खाना खिलाया, बड़ा किया, तो बढ़ते बढ़ते इतना बना, बस उससे ज़्यादा नहीं बना। अभी ये कुत्ते का इसको शौक़ था, एक कुत्ता और लेकर आया। अभी वो आल्सेशियन, वो काफ़ी बड़ा हो जाता है, लेकिन बच्चा तो उसका भी छोटा ही रहता है। अभी छोटा बच्चा इतना था, वो लेकर आया। अभी उसके सामने दूसरा एक कुत्ता है जो बड़ा हो चुका है, लेकिन उसकी साइज़ इतनी रहती। उसने देखा यार कि मेरा मालिक एक और कुत्ता लेकर आया, तो अंदर जलन आ गई, तो उसको भोंकता है मेरा कहा करने का, बस मैं जो बोलूँ ऐसे ही। अभी छोटा बच्चा डरता है, वो हर रोज़ उसको डरा, सुबह दोपहर शाम डराता रहता था। अभी क्या हुआ, इसकी साइज़ तो जल्दी बढ़ने लगी, अभी ये बढ़कर इतना हो गया, वो भी इतना ही है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी साइज़ होने के बाद भी वो अभी भी डरता है उससे। वो अभी भी उसको एक हाँ बैठ जाता हूँ, वो जैसा बोलता है बस वैसा ही करता है। कारण क्या, वो शुरू से उसी माहौल में बड़ा हुआ और उसके दिमाग में बैठ गया है कि ये मेरे से बड़ा है और ये मुझको कुछ भी कर सकता है, इसलिए उसका दिमाग जो, उसका माइंड जो सेट हो गया है कि बस ऐसे ही मुझे जीवन जीना, ये मेरे से बड़ा है और ये मुझे मार सकता है। जब गोलियत लड़ाई करने के लिए आया था, तब सभी लोगों ने ऐसा ही देखा, इतनी बड़ी हाइट, 9.5 फुट तक की हाइट, इतनी बॉडी, इतनी बड़ी तलवार। शाऊल जो 1000 को एक साथ में मार सकते थे, लेकिन जब गोलियत को देखते ऐसे कर देखते इतना बड़ा गोलियत, उसके पास जाए कैसे? उसके पास जाने से पहले उसकी तलवार हमारे गर्दन पर आ जाएगी, वो तुमको मार देगा। सिर्फ शाऊल नहीं, पूरी इज़राइल प्रजा, जो योद्धा लोग थे, सभी लोगों के माइंड सेट है कि ये गोलियत को हम नहीं मार सकते, बस वो हमको मार सकता है लेकिन हम उसको नहीं मार सकते, हम गोलियत के सामने नहीं जीत सकते। जब मिदान के लोग इज़राइल के ऊपर राज कर रहे थे, तब जो गिदोन था, गिदोन भी द्राक्षा के कुंड में वो क्या करता था, गेहूँ निकालता था, मतलब डरपोक था, और चुपके से वो गेहूँ निकाल रहा था। उसको डर था कि कहीं मिदान वाले देख गए तो सारे गेहूँ लेकर चले जाएंगे, इसलिए छुप कर धीरे से कुंड के अंदर वो गेहूँ निकालता था। उसका भी माइंड सेट था कि मिदान लोगों को हम नहीं मार सकते, वो हम पर राज कर रहे और हम उनके गुलाम हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। जब इज़राइल लोग मिस्र देश से आज़ाद हुए और आज़ाद होकर जब रास्ते में थे और विश्राम के देश में पहुंचने ही वाले थे, तो मूसा ने बोला, परमेश्वर के कहने के अनुसार 12 लोगों को चुना
जाओ जाकर भेद लेकर आओ, जासूसी कर कर आओ। और 12 लोग भेद लेकर आए और उन्होंने वहाँ पर राक्षस लोगों को देखा, राक्षस के पुत्रों को देखा, बड़े डिलडोल वाले लोगों को देखा और 40 दिन वहाँ पर रहे। और यहोशू और कालेब को छोड़कर बाकी के 10 का माइंड सेट हो गया हम इनके सामने टिड्डी के समान है, ये हमको मार सकते हैं, हम इसको कुछ नहीं कर सकते। उन्हें सारे इजराइल प्रजा को भड़का दिया कि हमारे परमेश्वर हमको यहाँ पर मारने के लिए लेकर आए, यहाँ तो राक्षस लोग रहते और हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। इस वक्त परमेश्वर का भी क्रोध उनके ऊपर भड़क उठा। परमेश्वर ने भी बोल दिया अब मैं नहीं जाने दूंगा, अब 40 साल के बाद जो होगा देखा जाएगा, अभी नहीं। और 40 साल तक इधर उधर घुमाते रहे। लेकिन एक बात याद रखना, वही इजरायली लोग, क्योंकि अभी जो वो पीढ़ी थी वो तो मर गई, लेकिन उनकी दूसरी वाली पीढ़ी, उनको भी ये सब कुछ मालूम था, उन्होंने भी ये सब कुछ सुना था। यहोशू भी थे, वो तो उन्हीं पीढ़ी में से थे। कालेब भी थे, लेवी पुत्र भी उन पीढ़ी में से थे जो पहले जिन लोगों की गिनती की गई उनमें से लेवी पुत्र की तो गिनती की गई नहीं थी। उन लोगों ने भी ये सब कुछ देखा हुआ था। अभी वो सारे लोग वही लड़ाई करने के लिए गए और उन्हीं लोगों ने कनानियों को मारकर भगाया। हालेलुया। देखो, जो लोग पहले डरते थे, जिनका माइंड सेट हो गया था, वही लोग वो एक बार उन्हीं के विरोध में जाते हैं और बिंदास से उनको मारकर उस देश का कब्जा ले लेते और वहाँ पर बस जाते। और वहाँ के जो लोग बच्चे कुचे लोग बच गए, उनको अपना गुलाम बना दिया। गिदोन जो समझते थे कि मैं गुलाम हूँ, मैं डरपोक हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर ने उनसे बात की कि गिदोन जैसे एक इंसान को मारेगा तू, वैसे ही पूरी मैदान की फ़ौज को तू मार कर भगा देगा। और मालूम है, गिदोन अपना जो माइंड सेट किया तो वहाँ से बाहर निकले कि जब परमेश्वर मेरे साथ तो डरना क्यों। और वही लड़े और उन्होंने मैदान वालों को मारकर वहाँ से भगा दिया। बात मालूम है क्या? बात विश्वास की है, बस बात विश्वास की है। इंसान जो देखता है, जो परिस्थिति में होता है, उस परिस्थिति को देखकर उसका विश्वास डामाडोल हो जाता है, उसका विश्वास बैठ जाता है और फिर उसका दिमाग जो है, उसका दिमाग सेट हो जाता है। एक कहानी मैंने एक बार बताई थी कि सर्कस लगा हुआ था और वहाँ पर बाहर एक हाथी बंधा हुआ था और हाथी का पैर छोटी रस्सी के साथ बांधा हुआ था और एक इंसान जो है वो बांध रहा था और वहाँ से कोई निकला, वो देखकर हंसने लगा। तो बोले हंसता क्यों है? तो बोले तू पागल है। बोले क्यों पागल? बोले हाँ, इतना बड़ा हाथी और इतनी छोटी रस्सी, एक झटका देगा तो रस्सी टूट जाएगी। बोले तेरी बात सही है, लेकिन ये हाथी ऐसा नहीं करने वाला। बोले ऐसा कैसे? बोला हाँ, हम तो हर रोज़ इसी रस्सी से बांधते, कहीं पर नहीं जाता। तो बोले कारण? बोले कारण ये, जब छोटा था, जब इसमें ताकत नहीं थी इस रस्सी को तोड़ने की, तब इसी रस्सी से हम इसको बांधते थे। इससे बहुत ताकत लगाई, बहुत जोर लगाया, बहुत हाथ पैर मारे, कुछ नहीं हुआ। और धीरे धीरे उसका माइंड सेट हो गया कि मैं इस रस्सी को नहीं तोड़ सकता। जब क्या तोड़ सकता है, लेकिन अब उसका माइंड सेट हो गया मैं नहीं कर सकता। हम इंसान लोग यही समझते हैं कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। हमारा विश्वास जो है वो ख़त्म हो जाता है, डामाडोल हो जाता है, विश्वास बैठ जाता है। फिर हमारा दिमाग ऐसे सेट हो जाता है कि बस अभी ये परमेश्वर के हाथ की बात नहीं है, बस हमें ही कुछ करना पड़ेगा। माइंड सेट हो जाता है कि हम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। आज लोगों की समस्या बीमारियां नहीं है, आज लोगों की समस्या पैसा नहीं है, आज लोगों की समस्या परिवार नहीं है, आज लोगों की समस्या बच्चे नहीं हैं, आज लोगों की समस्या जो है वो कर्ज नहीं है। मालूम है समस्या क्या है? उनका विश्वास उनकी समस्या है। वरना समस्या तो कोई भी हो, उसको तो हमारे परमेश्वर दूर ही कर सकते, लेकिन उनकी मेन समस्या क्या है? उनका विश्वास। अगर विश्वास उनका बढ़ जाए, जो उनका माइंड सेट हो गया है कि इतना कर्जा नहीं जा सकता, मेरी इतनी आयु बढ़ गई, मैं भी बच्चे नहीं पैदा कर सकता, अभी मेरी आयु बढ़ गई, अब मुझे अच्छी जॉब नहीं मिल सकती, ये उनका माइंड सेट हो गया है। अभी वहाँ पर विश्वास करना उनके लिए नामुमकिन सी बात हो जाती है। अगर वो वहाँ से हट जाए और सिर्फ वो विश्वास में आ जाए, तो उसकी सारी समस्या का समाधान उस विश्वास में छुपा हुआ है। तो समस्या और कोई नहीं है, सभी के जीवन की सिर्फ और सिर्फ एक ही समस्या है, और वो है विश्वास। हालेलुया। क्या समस्या है जीवन की? विश्वास। विश्वास के सिवा जिसको आप समस्या समझ रहे हो, उसमें से कोई भी समस्या नहीं। 38 साल से एक इंसान बीमार पड़ा था
और मालूम है प्रभु से उसको पूछा तू चंगा होना चाहता है, तो उसने हाँ बोला मैं चंगा होना चाहता हूँ। इसका मतलब चंगा ही चाहता है, लेकिन उसकी समस्या क्या थी? मैं उठ नहीं सकता, मैं चल नहीं सकता, मैं उस कुंड में नहीं जा सकता, मैं गिर नहीं सकता, और मैं कभी चंगाई नहीं प्राप्त कर सकता। कभी बाइबल पढ़कर देख लेना, यूहन्ना 5वां अध्याय। तो प्रभु से उसको ऐसा नहीं बोला चल मैं तुझे शक्ति देता हूँ उठ जा। प्रभु से नहीं बोला मैं तुझे सामर्थ देता हूँ। प्रभु से ये नहीं बोला मैं तुझे चंगाई देता हूँ। प्रभु से क्या बोला मालूम? उठ और चल। बस विश्वास बना, तू तेरी समझ चलने वाली नहीं है। तू जो समझ रहा है कि मुझे चलना है वो मैं चल नहीं पाता, वो समस्या नहीं, सिर्फ विश्वास तेरी समझ है। विश्वास कर, उठ और चल। प्रभु उसने किसी शैतान को नहीं डांटा था, ना किसी बीमारी को डांटा था, कुछ भी नहीं किया था, सिर्फ उसको इतना बोला उठ और चल, अपनी खाट उठाकर चल। और देखो उससे प्रयत्न किया ना, उसका काम हो गया। इसका मतलब ये है कि समस्या जिसको आप समझ रहे हो वो नहीं है, समस्या क्या है? आपका विश्वास। बात एक विश्वास की है, और इसीलिए प्रभु यीशु के चेलों ने प्रभु यीशु से एक बात कही थी। और हम बाइबल में पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय उसका 5वां वचन। तब प्रेरितों ने प्रभु से कहा हमारा विश्वास बढ़ा। प्रेरितों ने प्रभु यीशु से ऐसा कहा हमारा विश्वास बढ़ा। देखो चेलों को पता चल गया कि हमारी समस्या विश्वास है, और इसलिए उन्होंने कहा कि प्रभु हमारा विश्वास बढ़ाओ। तो प्रभु ने क्या बोला? 6 वचन पढ़ो तो आगे। प्रभु ने कहा यदि तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, अगर तुमको राई के दाने के बराबर भी विश्वास होता, तो तुम इस शहतूत के पेड़ से कहते, तो तुम इस तूत के पेड़ को कहते कि जड़ से उखड़कर समुद्र में लग जा, यहाँ से उखड़ जड़ से निकल और समुद्र में लग जा, तो वह तुम्हारी मान लेता। वो तुम्हारी मान लेता। देखो कैसा विश्वास करने की बात की? राई के दाने के बराबर, मतलब राई का दाना सबसे छोटा बीज है, इतना छोटा विश्वास नहीं करना है। राई के दाने के बराबर, राई का दाना क्या सबसे छोटा है, लेकिन ज़मीन में डाल दो तो पौधा बनता है, मतलब बढ़ता है वो। फिर आगे अगर उसको अभी भी रखने दो तो बाइबल में लिखा है वो बड़ा पेड़ बन जाता है, यहाँ तक कि पंछी भी वहाँ पर घोंसला बनाकर बिंदास से रहते हैं, इतना बड़ा पेड़ बनता है। जिसका मतलब क्या हुआ कि हमारा विश्वास राई के दाने जितना नहीं, राई के दाने के बराबर। राई का दाना जहाँ पर है वहाँ पर उगता नहीं, वो पौधा बनता है और बड़ा पेड़ भी बनता है, और बहुत लोग उसकी छाया में बसेरा लेने के लिए आते हैं। तो हमारा विश्वास ऐसा होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बढ़ता विश्वास। बरसों हो गए और फिर भी वही विश्वास नहीं चलेगा। विश्वास हर रोज़ हमारा बढ़ना चाहिए, और एक बढ़ता विश्वास होगा। फिर अगर राय के दाने के जितना विश्वास करो, और तूत के पेड़ को नहीं, उसके पत्ते को ही बोलना यहाँ से हिलना भाई, वो बोलेगा चला तेरे कहने से मैं नहीं हिलने वाला। लेकिन राय के दाने के बराबर बढ़ते जाओगे विश्वास में, अब पेड़ भी डरेगा कहीं मुझे यहाँ से उखाड़ ना दे, कहीं समुद्र में ना डाल दे, उसको डर लगेगा। पहाड़ को डर लगेगा कहीं मुझे उखाड़ कर ये समुद्र में ना डाल दे। विश्वास बढ़ने वाला विश्वास जो है वो होना चाहिए। समस्या जो है वो विश्वास की है, जिसको आप समस्या समझते हो वो समस्या नहीं। गाय पालतू है, और इसलिए उसका मालिक वो तय करता है कि ये बच्चा देगी या नहीं देगी। लेकिन आप में से कोई भी पालतू नहीं है, आप आत्मा जीत सकते हो, लेकिन जो माइंड सेट किया हुआ ना, नहीं होता, नहीं हो सकता, नहीं जीत सकते, कितने के पास जाए, कब बताए, कैसे बताए, कितने दिन लगे, नहीं हो सकता, ये जो माइंड सेट किया ना वहाँ से बाहर आओ। आप पालतू नहीं हो, आप पालतू नहीं हो। समस्या आत्मा जीतने में नहीं है, समस्या आपके विश्वास में है। अगर आपका विश्वास बन जाएगा तो आत्मा आप आसानी से आप जीत सकते हो। कुत्ते का कद तो बढ़ गया, लेकिन विश्वास वही का वही, मैं इससे छोटा हूँ, मुझसे इससे डरना है, ये मुझे मार सकता है, जबकि अब वो उसको मार सकता है। माइंड सेट हो गए, मैं नहीं कर सकता। और इसी कारण इंसान के जीवन में समस्या होती है। लेकिन हमको परमेश्वर ने किसी पशु का नाम नहीं दिया, पशु नहीं बनाया, हमको परमेश्वर ने कैसा बनाया? इंसान बनाया। हम कुत्ते नहीं है, हम तो इंसान है।
तो कुत्ते जैसी सोच हम नहीं रख सकते। हमें तो विश्वास के अंदर हमें बढ़ना है, सब कुछ हो सकता है अगर विश्वास बनाओ तो। और इसलिए प्रभु ने कहा मरकुस उसका 9वां अध्याय उसका 23 वचन, यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, यह क्या बात है? विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। हालेलुया। सारे बोलो, विश्वास करने वालों के लिए विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ हो सकता है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। जहाँ पर माइंड सेट है वहाँ से बाहर निकलो। आपकी समस्या कोई समस्या नहीं, लेकिन आपकी समस्या वो विश्वास है, इसलिए विश्वास में बढ़ो। राय के दाने के बराबर विश्वास, मतलब बढ़ते जाओ, ऐसा आपका विश्वास होना चाहिए। हालेलुया।